हेलो फ्रेंड, कुशिनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, आपके बीच उपस्थित हूं। आज केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आइसोटोप के बारे में, आइसोबार के बारे में, आइसोटोन के बारे में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। दोस्तों मतलब बेसिकली बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा और कंपटीशन में तो बनता ही है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए इस वीडियो को देखने से। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आइसोटोप को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे कि सभी लोगों का फायदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 ऑप्शन पे पूछा ही जाता है कि ये कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, निम्न में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो उनमें से तो अगर आपको पता नहीं है तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, है ना। तो आइसोटोप, आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप, आइसोटोप जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ का है दोस्तों? ग्रीक भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज जो है, ग्रीक भाषा, उसी का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है आइसोटोप। इसमें आइसो का मतलब होता है, आइसो मतलब हो जाता है समान और टोप मतलब हो जाता है स्थान। तो यहाँ पे आइसो और टोप, आइसोटोप, आइसो का मतलब हो जाता है समान और टोप का मतलब हो जाता है स्थान। तो आइसोटोप को मिला देंगे तो इनका दोनों का सब मिलाने के बाद अर्थ क्या आएगा? समान स्थान। ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है आइसोटोप। जिसको मिलाएंगे आइसोटोप को तो इसका बेसिकली अर्थ हो जाएगा समान स्थान। बात करते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप होते क्या है? तो वो ऐसे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो दोस्तों बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वो आइसोटोप कहलाते हैं आपस में। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आइसोटोप जो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है समान स्थान, समान स्थान। अब ये कहाँ समान स्थान में होंगे? समान स्थान में होंगे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो हमारे रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वो सारे होंगे पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का मतलब ग्रीक लैंग्वेज से जिसका अर्थ हो गया समान स्थान। तो दोस्तों एक ही स्थान पे रखे गए हैं मतलब पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इतना तक तो समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, वो आइसोटोप कहलाते हैं। अभी उनके एग्जांपल के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों एक एक पॉइंट को समझते चलना है, कुछ भी मिस नहीं करना है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये जो बताएंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि इन्हें नोट डाल के हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको थ्योरी में पूछा गया अगर ये पॉइंट लिख दोगे तो इसका एक अलग एक्सप्रेशन बनेगा, अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसमें एक ये है कि हाइड्रोजन का भी एक ऐसा तत्व, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम के हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन जो है H, H मतलब हाइड्रोजन जो है एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम के हैं, अलग अलग नाम के, अलग अलग नाम के हाइड्रोजन जो है उसकी समस्थानिक अलग अलग नाम के। जैसे कि 1H1 जो है इसका एक है, ये हो जाता है प्रोटियम, और 1H2 जो है ड्यूटेरियम, और 1H3 जो है ट्राइटियम,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें से दो तो मतलब स्टेबल फॉर्म में, लेकिन जो तीसरा जो है ट्राइटियम जो है वो रेडियोएक्टिव फैमिली को बिलोंग करता है, रेडियोएक्टिव फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा आइसोटोप किस एलिमेंट के हैं, सबसे ज्यादा आइसोटोप है पोलोनियम में। पोलोनियम जिसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 32, पोलोनियम पीओ। पोलोनियम जो है इसके टोटल आइसोटोप नंबर ऑफ आइसोटोप 25 है, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप इसके 25 है दोस्तों। तो हम लोगों ने आइसोटोप के बारे में जाना। आइसोटोप में हम लोगों ने ये देखा कि आइसोटोप जो है होता क्या है। आइसोटोप ग्रीक भाषा का लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ है समान स्थान। समान स्थान से तात्पर्य ये है कि इसलिए समान स्थान नाम रखा गया क्योंकि जो भी एलिमेंट है हमारे वो पीरियोडिक टेबल में रखे गए। पीरियोडिक टेबल में समान स्थान पे एक जगह दी गई है, मतलब अलग अलग नहीं पाएंगे, एक ही जगह पे पाएंगे। आइसोटोप हो गए। आइसोटोप होते क्या है कि ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में जैसे एग्जांपल की बात करेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1 प्रोटियम, 1h2 ड्यूटेरियम, 1h3 ट्राइटियम। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा समस्थानिक मतलब आइसोटोप बनाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो टोटल 25 आइसोटोप बनाता था। दोस्तों आशा करता हूँ आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आइसोबार में। हम लोगों ने आइसोटोप की बात कर ली है, अब आइसोटोप के बाद हम लोग बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार की तरफ बढ़ते हैं तो आइसोबार जो है, आइसोबार के बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि आइसोबार होता क्या है। आइसोबार जो है वो होता है समभारी, है ना। इसका जो अर्थ होता है वो समभारी, मतलब ऐसे तत्व, ऐसे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के। अब हम लोग आइसोबार के बारे में बात करते हैं। आइसोबार क्या होता है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व हो गए, उनके ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, आइसोबार मतलब संभारी तत्व कहलाते हैं, संभारी कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो 19 K40 और 20 CA40। 19 पोटेशियम जो है, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। 19 जो है पीरियोडिक टेबल में अलग रखा गया है और कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक, क्योंकि हम लोगों की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेसिस है, तो अब एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा तो एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा, उसको अलग अलग स्थान दे दिया गया। तो इसीलिए उसमें आइसोटोप में क्या था, समस्थानिक मतलब समान स्थान पे जगह दी गई। इसमें समभारी है मतलब भारी समान है लेकिन उनको अलग अलग दिया गया है, जगह अलग अलग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट, लेकिन समस्थानिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये समझ लिया समस्थानिक और समभारी के बारे में। अब हम लोग और ये देखते हैं कि समस्थानिक समभारी जो है बनते कब है, रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से। रेडियो एक्टिव तत्वों के रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा उत्सर्जन से बनते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के बीटा उत्सर्जन से बनते हैं। दोस्तों आइसोबारिक के बारे में अब हम लोगों ने सारी बातें कर ली। पॉइंट वाइज आइसोबार के बारे में हम लोगों ने सारी बातें कर ली। वीडियो को देखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है हमारे पास कि इसको अच्छे से सुने, क्योंकि अगर सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो सीखने योग्य हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक बार रिवीजन में आइसोबार में देखते हैं दोस्तों आइसोबार की परिभाषा के बारे में। आइसोबार मतलब समभारी, मतलब अर्थ से ही लगता है कि समान भारी। ठीक, अब इसकी परिभाषा में देखते हैं विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान जो है बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। ठीक, तो समभारी इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान दिया गया क्योंकि एलिमेंट के नाम चेंज हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है मेन बेसिस है तो इसलिए अलग अलग हो गया। इनका जो मेन एम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बने कैसे बनते हैं, कब किस फॉर्मेट में बनते हैं। जब रेडियो सक्रियता होती है उसमें जब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तब वहाँ पे आइसोबार का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, जब रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा उत्सर्जन से होता है, तब जब रेडियो एक्टिव तत्वों के बीटा उत्सर्जन होता है तब वहाँ पे
हम लोग देखते हैं कि आइसो बार जो है बनता है। अब अभी तक हम लोगों ने आइसोटोप और आइसो बार पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करेंगे, फिर आइसोटोन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए, 2 पॉइंट बाकी बचे हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोटोपिक, है ना। आइसोटोपिक मतलब समस्थानिक। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक वे। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो समान संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है समान संख्या में पाए जाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें वे आयन भी क्यों हुआ, क्योंकि देखने वाली बात है। वे आयन क्या है कि मतलब समान तत्व लेकिन उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले या फिर आए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से रिलेटेड, इसीलिए वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है समान संख्या में होते हैं वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कि Na जो है 11 होता है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 माइनस 1 10 हो गया। Mg जो है 12 होता है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 बचा। और ये 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तब 10 इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस तरीके से दोस्तों तीनों एलिमेंट्स में अब 10-10 तीनों एलिमेंट्स के जो आयन है इस समय Na+, Mg+2 और F- तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब हम लोग अभी तक आइसोटॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो बार के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आइसोटोन के बारे में बात करते हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन मतलब सब न्यूट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं। आइसोटोन्स के बारे में मतलब सब न्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आइसोटॉपिक, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बात कर ली थी। अब हमारा चौथा पॉइंट है आइसोटोन के बारे में। तो दोस्तों आइसोटोन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। वे तत्व जिनमें परमाणु, ऐसे तत्व या वे तत्व जिनमें परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक में समान संख्या में हो। वे तत्व जिनमें परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक संख्या जो है वो भिन्न भिन्न हो, किंतु परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अर्थात परमाणु, हमको ये लेना देना नहीं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो सेम है या अलग अलग है। हमको ये मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि ऐसे तत्व जिनमें परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, किंतु परमाणु के न्यूट्रॉन जो है समान संख्या में होते हैं, वो आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है 15p31 मतलब फास्फोरस का एक आयन टाइप में बनता है। फास्फोरस का एक अपर रूप है जो 15p31 वाला होता है और 14s30 मतलब सल्फर का एक अपर रूप है। तो ये दोनों जब आपस में इनमें न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में कितनी आ जाती है, 16 आ जाती है। तो इस तरीके से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है तो ये आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कितने टॉपिक पे बात की, 4 टॉपिक पे। दोस्तों आज हम लोगों ने कितने टॉपिक पे बात की, 4 टॉपिक पे। आइसोटॉपिक समस्थानिक ग्रीक भाषा से लिया गया जो कि समस्थानिक मतलब समान स्थान में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। और फिर आइसोबार की बात करते हैं दोस्तों। आइसोबार जो है वो होता है कि उसमें मास जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, तो उनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रख दिया गया। और फिर हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे आयन या तत्वों के ऐसे आयन, विभिन्न तत्वों के ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसोटोन या इसको आइसो न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं मतलब सम न्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न कोई मतलब नहीं लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सेम है तो हम लोग उसको घोषित कर देंगे कि वो सब न्यूट्रॉनिक तत्व है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ ली। अब दोस्तों इन 4 चीजें हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन आइसो न्यूट्रॉनिक है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो बार है या आइसोटॉपिक। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाए। और आगे हम लोग अब इससे रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर में और घुसेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी इनको भी आना है, फिर आगे हम लोग अब क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे तो इसका आना जरूरी था। इसीलिए अब आगे जो लेक्चर होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी आवाज़ सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारी आवाज़ को सुनने में करें, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबली पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी भी टॉपिक में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन हम लोग और हमारी टीम ढूंढेगी। और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली सारी गतिविधियों का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।